हर गिरावट में छुपा एक मौका होता है, जो धैर्य रखे वही सफल होता है। जी हाँ, शेयर बाजार में हमें हर मौके का सदुपयोग करना चाहिए। जब मार्केट गिर रही होती है, सही समय पर हमें बाई करना चाहिए। बहुत सारे मिथक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शेयर बाजार के बारे में अफवाहें उड़ाई जाती हैं। तो लास्ट वाले सेशन में हमने पढ़ा था टोटल 5 मिथक के बारे में। आज अगले 5 मिथक के बारे में समझते हैं और रियलिटी समझते हैं शेयर बाजार की। बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। आज समझेंगे टोटल 5 मिथक, 5 मिथ और उसकी रियलिटी शेयर बाजार में। तो लास्ट वाले सेशन में हमने 5 पढ़े थे। छठा मिथ ये होता है कि लोगों का ये मानना है, सुनने में ये आता है कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटेड है, यानी वहां पर कोई बैठकर कंट्रोल कर रहा है स्टॉक मार्केट को, इसलिए जब हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। बिल्कुल ये मिथ है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि जैसे बैंक के ऊपर आरबीआई होती है, उसी तरह से शेयर मार्केट के ऊपर सेबी होती है। गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित एक स्वतंत्र बॉडी होती है जो सब कुछ का ध्यान रख कंपनी के ऊपर नजर रखती है, रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर नजर रखती है, ताकि कोई भी धांधली शेयर मार्केट में ना हो सके। तो कोई मैनिपुलेट कर सकता है स्टॉक मार्केट को, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो कंपनी होती हैं, वो क्या करती हैं कि हर क्वार्टर में अपना रिपोर्ट सबमिट करती हैं सेबी को, एक्सचेंज को। तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के नज़र में भी आती है कि ये कंपनी क्या कर रही है। उसी हिसाब से कंपनी का कैटेगराइजेशन होता है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, उसको निफ्टी 50 में दर्जा दिया जाता है। कंपनी थोड़ी सी उससे कम है तो उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में दर्जा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा जो अफवाह है कि शेयर मार्केट मैनिपुलेटेड है, बिल्कुल कोरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ध्यान से अगर काम करें तो शेयर मार्केट बहुत ही सेफ जगह है। जो एक और मिथ आता है कि हमें केवल लार्ज कैप में, लार्ज कैप का मतलब होता है कि बड़ी कंपनियां, जो टॉप 50 कंपनी, केवल हमें उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो तो पैसा लेके भाग जाती हैं। एक मिथ होती है, मार्केट में लोगों को सुनने में आता है। ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में 3 तरह की कंपनियां होती हैं। देखा जाए तो ऐसे कंपनियां तो बहुत सारी होती है, लेकिन एक लार्ज कैप होती है, दूसरा मिड कैप होती है, तीसरा स्मॉल कैप होती है। तो स्मॉल कैप जो होती है वो छोटी कंपनियां होती हैं, इसके थोड़ी सी ऊपर जो होती है वो मिड कैप होती है, और सबसे बड़ी कंपनियां होती है वो लार्ज कैप होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो नीचे वाली कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो कंपनी खराब है। छोटी कंपनी ही बड़ी कंपनी बनती है एक समय में। तो हमारा जो पैसा होना चाहिए वो हर जगह पे लगना चाहिए, है ना। ऊपर लार्ज कैप में भी लगना चाहिए, मिड कैप में भी लगना चाहिए, स्मॉल कैप में भी लगना चाहिए। तो केवल लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके हम शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं, बाकी जगह से पैसा हमारा डूब जाएगा। ये बहुत ही मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास कम पैसा है और हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सिंपल सी बात है कि जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें ज़्यादा पैसा सेफ होता है। जो छोटी कंपनी होती है, उसमें जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट करेक्ट होता है, तो उनका उसी तरह से पोर्टफोलियो बहुत ही फास्ट गिरता है। तो ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो बिल्कुल एक मिथ है कि हमें केवल बड़ी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक और मिथ आता है कि जो शेयर मार्केट है वो सिर्फ यंग पीपल के लिए है, जो रिटायर हो गया उसके लिए शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा केवल एफडी में ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो पैसा तो डूब जाएगा। ये भी एक तरह से मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में 50 साल के बाद, 60 साल के बाद भी पैसा लगाया जाता है। चाहे तो पैसा 5 साल में बढ़ सकता है, 10 साल में बढ़ सकता है, चाहे तो पैसा 10 दिन में बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसा आप इमीडिएटली बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, तो 10 साल एक अच्छा समय होता है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो या अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जमा करना चाह रहे हो, तो अच्छी अच्छी कंपनियों का आप स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं,
लार्ज कैप से भी ले सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों का एक बंडल बना के वहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू, या अगर सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर इंडेक्स फंडिंग के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि केवल यंग पीपुल जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल मिथ क्या है कि यंग पीपुल अगर लॉस कर भी देगा, उनके पास समय है, वो रिकवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह से एक मिथ और है कि हमें अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो शेयर मार्केट को हमें समय देना होगा। हमें सुबह से शाम तक शेयर मार्केट का चार्ट खोल करके, स्क्रीन खोल करके हमें बैठना होगा, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मार्केट में दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, एक होते हैं ट्रेडर। अब ट्रेडर में भी दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं फुल टाइम ट्रेडर, एक होते हैं पार्ट टाइम ट्रेडर। पार्ट टाइम ट्रेडर का मतलब जैसे स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम एक समय में कोई ट्रेड लेते हैं और 7 दिन 8 दिन तक उसको बाकायदा डेली टाइम फ्रेम पे छोड़ देते हैं, बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो 5%, 7%, 10% ऊपर जाता है स्टॉक तो हम बेच देते हैं। हाँ, आपको एक ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हमने ट्रेड कहाँ लिया है, सही जगह पे आपको लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो। अगर आपको ये सब नहीं पढ़ाई करना, कुछ समझ में नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप एसआईपी कर लो। एज ए इन्वेस्टर आप एसआईपी कर लीजिए और आराम से आप इसके अंदर काम कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि जो दिन भर बैठा रहता है वो पैसा कमा ही लेता है। अधिकतर जो दिन भर बैठे रहते हैं ना, वो ज़्यादा पैसा लॉस करते हैं, एंड जो दिन भर नहीं बैठा होता वो ज़्यादा पैसा कमाता है। तो शेयर मार्केट के अंदर ये जो है सो कि हमें मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, ये बिल्कुल मिथ है। टाइम जो है सो बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक और मिथ है कि भाई शेयर मार्केट तो केवल शहरी लोगों के लिए, गांव में तो शेयर मार्केट का मतलब जुआ होता है। ऐसा नहीं है। आजकल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है, एंड गांव और शहर में अब कोई भिन्नता नहीं रह गई। इंटरनेट वहाँ भी है, इंटरनेट टाउन में भी है। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो आपको मोबाइल पे मिल जाते हैं। तो चाहे आप गांव में रहिए या शहर में रहिए, हर जगह पे आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल पे मिल जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं होता कि आप शहर में रह के काम कर रहे हैं या गांव में रह के काम कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। जो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है वो रूरल पीपुल के लिए भी उतना ही सेम स्टेज पे है जितना अर्बन इंडियंस के लिए है। तो ये बेसिकली टोटल 5 मिथ जो हमने आज बताया। इसके पहले हमने जो नेक्स्ट अगले सेशन में जो हमने 5 मिथ बताया था उसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये सब मिथ से आपको थोड़ा सा अलग रहना है। धीरे धीरे एसआईपी के द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट करना है और शेयर मार्केट में एक अच्छी वेल्थ की जर्नी की शुरुआत करनी है। हमारा जो कोर्स है एफडी शॉप का, एफडी शॉप कोर्स क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी बनाते हैं, फिर वहाँ से ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं उस बैंक वाले एफडी से, एंड वहाँ से हम छोटा सा जब हमारा इनकम आना शुरू हो जाता है छोटा छोटा, तो उससे हम एक वेल्थ क्रिएशन करते हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो ये पूरा प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको अगर करना होगा तो टेक्निकल भी सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा, साथ में बहुत सारे ऐसे जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, 200 घंटे का, करीब 3 महीने का कोर्स है। ऑफलाइन सेंटर हमारा न्यू दिल्ली में है और हल्द्वानी में है। आप चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल्स ले सकते हैं। कोर्स का फीस जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। दोनों जगह पर हॉस्टल अवेलेबल है, आप हॉस्टल में आके यहाँ पे रख के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 मिथ थे। आशा आपको पूरा क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे आप लिखिए, हम उसका 1 to 1 रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स पे अगले सेशन में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।